नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और दोपहर टॉप 10 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हाईकोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अब इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी सख्त रवैया नहीं अपना सकती, जो कंपनी सख्त रवैया नहीं अपना सकती उसे अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दस्तावेज सौंपने होंगे। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। इस बीच खबर है कि गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अब सोनिया और राहुल बुरी तरह फंस गए हैं। याचिका डाली थी, उस याचिका में हमारी सब दलीलें सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि हम सभी दलीलें, जितनी भी दलीलें हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, उनको हम आईटी डिपार्टमेंट के सामने पुनः उठा सकते हैं। उन दलीलों में ये भी शामिल है कि हम ये भी दलील कर सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के लिए वापस पुनः इस असेसमेंट को खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था। तुमने फ्रॉड करके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके, कॉन्स्पिरेसी करके जो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है वो अपना बना लिया। वो है केस, जो फ्रॉड का केस है, 420 का केस है। ये जो है कि जिस पैसा से आपने कहा कि हमने कर्जा दिया वो कांग्रेस पार्टी का है, वो तो इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन में है, क्योंकि आप राजनीति करने वाले हैं। ये कोई राजनीति नहीं है। और फिर आखिर में ये कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं बनी, ये तो यंग इंडियन का बना। तो अब पूर्णतः ये फंस गए हैं। अब इनको तो गिरफ्तार करनी चाहिए पूछताछ करने के लिए, तो इसके लिए वो भाग के कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया है। यूपी के अलीगढ़ में भैंस काटने वाले कसाईयों को पब्लिक ने जमकर पीट डाला। लोग इतने नाराज थे कि पुलिस के सामने भी आरोपियों की पिटाई की। मामला अलीगढ़ के अचलताल इलाके का है। एक घर के अंदर भैंस काटने की खबर मिलने पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को कब्जे में लिया, लेकिन भीड़ ने पुलिस के कब्जे से आरोपियों को छुड़ाकर लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। जहां भैंस काटी जा रही थी वो घर हिंदू परिवार का है, लेकिन भैंस काटने के सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। कब से चल रहा था कुछ पता? 2-3 साल से हो रहा है। जी तो खून बहता देखा बच्चों ने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे खून बह रहा है नाली में। फिर देखा तो ये भैंस को अंदर में खींच के ला रहे थे। सुनसान मोहल्ला था, दोपहर का समय था। जब जबरदस्ती पकड़े, नहीं खेला था। फिर जो ये आ गए, फिर इनको जब ये पब्लिक इकट्ठी हुई छोड़ दिया तो हम खुद काट कराएंगे सारे सब। उससे पहले क्या आपने अभी और मारेंगे। केवल विशेष वर्ग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में गाय भैंसों की नस्ल हत्या करता है। योगी जी से शिकायत करेंगे लिखित में? हाँ जी बिल्कुल योगी जी से शिकायत करेंगे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। काली बघेल के घर में भैंस काटी जा रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने काली के साथ जो लोग भैंस काट रहे थे उनको मौके से गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के एसएसपी ने इंडिया टीवी से कहा है कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। यूपी के अलीगढ़ में कसाईयों की पिटाई हुई तो संभल में अल्पसंख्यकों के घरों में तोड़फोड़ की गई। डर के मारे कई परिवार घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। संभल के गुन्नौर कोतवाली के नंदरोली इलाके में दहशत का आलम है। 2 दिन पहले एक लड़के पर दूसरे समुदाय की बहू को भगाकर ले जाने का आरोप लगा है। इसके बाद गांव में जमकर बवाल हुआ। कई घरों में तोड़फोड़ हुई और बाइक जला दी गई। भय की वजह से कई परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए। सामान लेकर आते हैं, रात को मारधाड़ करते हैं, आग लगाते हैं घरों में, बीवी बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर क्या हो? हिंसा के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। 9:30 बजे रात में कुछ लोगों ने मिलकर के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके घर में तोड़फोड़ कर दी और एक मोटरसाइकिल में भी आग लगा दिया। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
यूपी के चंदौली में बीजेपी विधायक के सामने ही दो अधिकारी लड़ पड़े। एमएलए दोनों को शांत कराने की कोशिश करती रहीं, लेकिन काफी देर तक हंगामा होता रहा। क्या फालतू बोल रहे हैं सर इसमें? हम तो उनको बता रहे हैं, हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। अरे शांति में अब खुद ही पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। विधायक के सामने ये तूतू में एसडीएम साहब लाल और समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव के बीच हो रही है। शादी अनुदान लाभ योजना को लेकर दोनों अफसर लड़ पड़े और मुगलसराय की विधायक साधना सिंह को बीच बचाव करना पड़ा। अच्छा मैडम, ये झगड़ा नहीं करना, बैठिए। मैंने आपको पासवर्ड दिया हुआ है, वो मेरे आगे नहीं पूछ सकती है। चलिए बैठ जाइए। बड़े अधिकारी इसे क्या मतलब, क्या आपको बोल देंगे? अरे मैं करो, इस तरह से बोलिए, मेरा भी सामान है यहाँ पर। चुप रहो, चुप रहो। हाँ, आपके नौकर चुप रहे। अच्छा बैठ जाइए, चलिए। प्रोसेस को समझेंगे नहीं आप? वैसे जो वीडियो साहब एक्सेप्ट कर रही है, आप कह रहे हैं कि चुप रहो, चुप रहो। यूपी के डिप्टी सीएम के सामने सेल्फी लेने के लिए झगड़ा हो गया। हंगामा कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम अपशब्द तक कह डाले। हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीर यूपी के आजमगढ़ की है, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दरअसल केशव मौर्य आजमगढ़ में समीक्षा बैठक के लिए आए तो उनके पास पहुंचने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दो कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। केशव मौर्य के सामने ही दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहे और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। मौके पर मौजूद महिला एसएचओ ने जब उन्हें शांत कराने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उनसे भी उलझ गए और हाथापाई की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रावसाहेब दानवे के एक बयान पर महाराष्ट्र में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बुधवार को अरहर दाल की मांग को लेकर हंगामा कर रहे किसानों से राव साहब दानवे ने अपशब्द बोले थे। शिवसेना इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है और दानवे के पुतले फूके जा रहे हैं। अब डैमेज कंट्रोल में लगी बीजेपी ने दानवे की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें वो हल जोतते हुए नजर आ रहे हैं। दानवे ने किसानों को अपशब्द जालना में एक कार्यक्रम में बोले थे, 1 लाख टनाला खरेदी दिली आता पुन्हा परवा तरी रडते तू जास्त पेपर वाचतो का? दानवे ने अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने देश प्रेम की तुलना बीजेपी प्रेम से कर डाली। एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि जो देश प्रेमी है वो बीजेपी को वोट देता है। शिवराज सरकार में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग झाबुआ में अंत्योदय मेले में भाषण दे रहे थे। सरकारी कार्यक्रम के मंच से ही मंत्री ने विवादित बयान दे दिया और कहा कि जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा वो बीजेपी को वोट देगा। मेरे साथ संकल्प लो, गोधूली बेला है। ये गोधूली बेला हमारे शास्त्रों में सबसे पावन पर्व होता है। इस गोधूली बेला में हम जो संकल्प करते हैं उससे कभी अलग नहीं हटते। इसलिए भैया देख लेना, जो जो वोट दे बीजेपी को वही हाथ उठाना, और जो ना देने वाला कौन कौन नहीं उठा रहा भैया? ये नहीं उठा रहे भाई साहब, चेक वाली शर्ट वाले, क्यों भैया नहीं दोगे क्या? देखो अभी भी नहीं उठा रहे। सब लोग देख रहे, आसपास कोई पाकिस्तानी तो नहीं बैठा अपने। देखो, जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा वो भाजपा से प्यार करेगा, जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा वो भाजपा को वोट देगा। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने दो टूक कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती। सर्वदलीय बैठक में आयोग ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राजनीतिक दलों को ईवीएम दी जाएगी और डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया जाएगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही इस मीटिंग में सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने ओपनिंग स्पीच दी और कहा कि ईवीएम पर कोई भी शंका सही नहीं है, क्योंकि ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। मीटिंग में आईआईटी के एक्सपर्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने सियासी दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम का पूरा डेमो करके दिखाया और बताया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। हैकेथन से बचे ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हैकेथन नहीं कराएंगे, हम चैलेंज देंगे कि जो पिछले चुनाव हुए उनमें जो वोटिंग मशीनें इस्तेमाल हुई, ईवीएम इस्तेमाल हुई, उनमें टेम्परिंग हुई थी, ये प्रूफ करके दिखाओ। मीटिंग में सभी दलों को अपनी बात कहने के लिए 5-5 मिनट का वक्त दिया गया। हम आपको बता दें कि ईवीएम पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने इसे हैक करने की चुनौती दी है, लेकिन चुनाव आयोग ने डेमो के लिए जो एक्सपर्ट बैठाए हैं उनका दावा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। कोई खोल नहीं सकता है ये सील, अगर किसी ने खोलेगा इसको ये फट जाएगा, पता चल जाएगा इट्स कवरिंग, ये सील है विथ ए सीरियल नंबर। दिस इज सिक्योर्ड सील प्रिंटेड एट नासिक सिक्योर्ड प्रिंटिंग प्रेस। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की बात कही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोलंबो और वाराणसी के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। श्रीलंका दौरे पर गए मोदी ने कहा कि वो भगवान बुद्ध की धरती से दोस्ती का संदेश लेकर आए हैं। From August in this year, Air India will operate direct flight between Colombo and Varanasi. This will ease travel to the land of Buddha for my brothers and sisters from Sri Lanka and help you directly visit Srivasti, Kushinagar, Sankasa, Koshambi and Sarnath. दिल्ली के नजदीक एक स्कूल में मिड डे मील में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि बच्चों ने खाने से पहले ही सांप को देख लिया। यह घटना फरीदाबाद के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। स्कूल में मिड डे मील के तौर पर खिचड़ी बांटी जा रही थी। अचानक छात्राओं ने देखा कि खिचड़ी में सांप का बच्चा है। तुरंत सबको खाना खाने से रोका गया। स्कूल में मिड डे मील इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन से आता है। जो मिड डे मील का खाना आता है, क्या खाना आया था? खिचड़ी आई थी तो उसमें कीड़ा निकला था। कैसा था कीड़ा? इतना लंबा ब्लैक कलर में था। जैसे टाइप होता है, तो गिलोड़े टाइप का होता है कि सांप टाइप का होता है? सांप केचुआ नहीं होता, वैसे था। केचुआ टाइप। तो खाना खाने से बाद में आपको पता लगा था इसमें कीड़ा? तो तभी ऊपर ही आ गया था वो। जैसे ही वो खिचड़ी बांटना शुरू करने लगे तो उसमें सांप का बच्चा था, बिल्कुल ही सामने पड़ा हुआ था। तो हमने तुरंत खाना बांटना रोक दिया और अपनी DWO मैडम को, DO मैडम को, अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी फटाफट। घटना की खबर मिलते ही तुरंत मौके पर आला अफसर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है।